नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या बंटवारा बात दायर करने हेतु भी कोई समय सीमा लिमिटेशन एक्ट में निर्धारित है। आइए दोस्तों, आज इसी बिंदु पर देखते हैं आपका कानून क्या कहता है, साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, साधारणतया बंटवारा बात के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। यानी दोस्तों, आप जब चाहें अपने परिवार की शामिलात संपत्ति के बंटवारा हेतु सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके अपने हिस्से की मांग न्यायालय से कर सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अगर बंटवारा बात के साथ किसी रजिस्ट्री के कैंसिलेशन हेतु मुकदमा है या दोस्तों कोई कब्जा वापसी हेतु मुकदमा है, ऐसी परिस्थिति में इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 यह प्रावधान करती है कि जिस दिन से संपत्ति की बिक्री हुई या जिस दिन से बिक्री होने की जानकारी आपको प्राप्त हुई, उस दिन से 12 साल के अंतर्गत में आप टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन शूट करके उस बिक्री किए हुए ज़मीन के रजिस्ट्री को कैंसिल भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण ज़मीन में आपका अपना जितना हिस्सा है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, साधारणतः इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 113 यह प्रावधान करता है कि अगर कोई रजिस्ट्री हो गई है, यानी किसी भी संपत्ति की कोई बिक्री रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा हो गई है, तो उसके 3 साल के अंतर्गत ही आप मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बंटवारा बात के अंदर में यह समय सीमा 12 साल निर्धारित की गई है कि अगर आपकी संपत्ति या शामिलात संपत्ति में कोई शेयर होल्डर या आपके पिताजी अपने हिस्से की या उसी शामिलात संपत्ति के कुछ जमीन को दूसरे व्यक्तियों के हाथ से बेच दें, तो आप 12 साल के अंतर्गत तक उस सेल डीड को कैंसिल भी करा सकते हैं और अपना हिस्सा उस संपत्ति में वापस भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, 3 बेंच के जज ने इस केस पर अपना निर्णय सुनाया। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपके समक्ष केस का टाइटल प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद उसका साइटेशन नंबर और डेट ऑफ जजमेंट देंगे। दोस्तों, केस का टाइटल है देवी एलियस विद्यावती बनाम प्रेम प्रकाश। यह जजमेंट 1995 का है दोस्तों, जिसका साइटेशन नंबर है 195/4 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज नंबर 496। दोस्तों, इस केस का टाइटल है देवी एलियस विद्यावती वर्सेज प्रेम प्रकाश। साल है 1995, चौथे नंबर के वॉल्यूम पर है दोस्तों। SCC 496 इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों। इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए उपरोक्त 3 बेंच के जजेज ने अपने 32वें नंबर पारा में यह प्रावधान किया कि बंटवारा बात के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई परिवार का सदस्य या कोई भी को पार्टनर या कोई भी अंशधारी जिसे अपने परिवार में रहने में परेशानी महसूस हो, वह व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर करके अपने हिस्से की मांग कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए कोई समय सीमा इसलिए निर्धारित नहीं की गई है कि बंटवारा बात के लाने के लिए जरूरी है परिवार का कोई सदस्य न्यायालय में जाकर मांग करे। दोस्तों, परिवार का कोई सदस्य न्यायालय में जाकर के अपने हिस्से की मांग कब करेगा? जब परिवार में उसके साथ सहूलियत नहीं होगी या जब परिवार में उसके साथ पक्षपात किया जाएगा। तो दोस्तों, परिवार में कब पक्षपात होगा इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है। जब किसी पट्टीदार को या जब किसी हिस्सेदार को परिवार में रहने में असुविधा महसूस होती है या उसके साथ पक्षपात गार्जियन के द्वारा किया जाता है, तो वह न्यायालय में जाकर के बंटवारावाद का मुकदमा करके अपना हिस्सा उस संपत्ति में वापस पा लेता है। लेकिन दोस्तों, इसी केस के अंदर में आगे यह कहा गया है कि अगर परिवार का कोई भी हिस्सेदार या पिताजी उसी संपत्ति में से किसी बाहरी व्यक्तियों को बेच दे, किसी बाहरी व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दे या किसी अन्य के नाम पर दान पत्र कर दे, ऐसी परिस्थिति में जिस दिन से बेचा गया या जिस दिन से दान पत्र किया गया, उस दिन से 12 साल के अंदर ही आप टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करके उस रजिस्ट्री या दान पत्र को कैंसिल करा सकते हैं। साथ ही साथ उस बेचे हुए या दान दिए हुए जमीन में भी अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब एक हम लेटेस्ट जजमेंट देखते हैं 2023 का। लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों इसी मुद्दे पर कि क्या बंटवारा बात के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या नहीं। यह दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों नीलम सिंह वर्सेस टिक्का विजेंद्र सिंह। सिविल सूट नंबर है दोस्तों 207/2021। इसका IA नंबर है दोस्तों 5178/2022। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 18/4/2023। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने अपना फैसला सुनाते हुए वह निर्देश दिया। जो पहला साइटेशन मैंने आपके समझ दिया है देवी एलियस वर्सेज प्रेम प्रकाश वाले केस का उदाहरण देते हुए, इस केस में ऑनरेबल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बंटवारा के बाद में कोई भी समय सीमा लिमिटेशन एक्ट के अंदर के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है।
इसलिए जब चाहे परिवार का कोई भी सदस्य जिसका हिस्सा उस परिवार की पैतृक या सामिलात संपत्ति में है, अपने हिस्से की मांग न्यायालय से कर सकता है। आज करे, कल करे, 50 साल बाद करे, इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक भी यही था कि क्या बंटवारावाद में इंडियन लिमिटेशन एक्ट का कोई धारा या कोई आर्टिकल लागू होता है या नहीं। क्लियर कट है दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का कोई भी प्रावधान बंटवारावाद के अंदर में यानी पार्टीशन सूट के अंदर में लागू नहीं होता। इस प्रकार यह वीडियो यहीं संपन्न हुआ दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।